हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो ना क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्जाम 2024। दोस्तों क्लास 10th हिंदी के लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए देखिए दोस्तों जीवन परिचय लिखना बताएंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे लिखें जीवन परिचय। देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको बताऊँगा जीवन परिचय लिखना, अगर आपने उस तरह से जीवन परिचय लिखा तो समझो आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। एक जीवन परिचय लिखने के आपको 5 नंबर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आपसे ना 2 जीवन परिचय पूछा जाएगा। एक लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा और एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, लिखने का प्रोसेस है। देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं लेकिन फिर भी उनके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इस तरह से जीवन परिचय लिख दिया जिस तरह से मैंने बताया तो समझो आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं, क्योंकि इस वीडियो में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो समझो आपके ना 70 में 70 नंबर पक्का आएंगे। हिंदी में आपके 70 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है, ये हर साल पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताएंगे, ठीक है, कि आपको कैसे करके लिखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या डालना है, ऊपर डालना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये चीज़ डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, आपको ना उसके जस्ट नीचे आपको क्या डालना है, आपको ना एक फ्लो चार्ट बनानी है, ठीक है। चार्ट इस तरह से बनानी है और इसमें देखिए दोस्तों आपको ना क्या क्या चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको ना देखिए दोस्तों एग्जामिनर किस चीज़ पर नंबर देता है। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर जब कॉपी को चेक करता है ना तो जीवन परिचय में देखता है, उनका जन्म देखता है, ठीक है, माता का नाम देखता है, पिता का नाम देखता है, मृत्यु देखता है और स्थान देखता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। तो वो इन पॉइंट पर फोकस करता है, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल आपके फुल में फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, आपको ना फ्लो चार्ट में लिखना कैसे है। दोस्तों सबसे पहले हम डालेंगे जन्म, ठीक है। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म ना सन 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इनकी माता का नाम क्या था। दोस्तों जीवन परिचय में उनकी माता का नाम नहीं दिया था, ठीक है, तो मैंने इनकी माता का नाम क्या आगे ना छोड़ दिया है, ठीक है, डेड कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपको लिखने का प्रोसेस में बता रहा, अगर जीवन परिचय में उनकी माता का नाम हो ना तो अपना माता का नाम डाल देना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये माता का नाम लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पिता का नाम, उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, स्थान वो कहाँ के रहने वाले थे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ना, बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में रहने वाले थे, ठीक है। अगोना में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उनकी रचना, अब आपको ना यहाँ पर 1-2 रचना भी डाल देनी है, ठीक है। रचना उनकी क्या कहती है, ठीक है, चिंतामणि, विचार वीथि, रसमीमांसा और त्रिवेणी, ठीक है, ये उनकी रचनाएं थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना एक फ्लो चार्ट बनानी है, ठीक है। इन पॉइंट को अपना नोट कर देना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इतना काम हो गया। अब चलिए दोस्तों, हम ना यहाँ से अब ना इनका जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपने इतना अगर ऊपर लिख दिया ना तो समझो आपकी कॉपी में 4 चांद लग जाएंगे और एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये किसी टॉपर बच्चे की कॉपी है और आपके फुल में फुल मार्क्स दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, हम ना इनका जीवन परिचय देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने लिखा है, ये देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो आप क्या करना, 1884 ईस्वी को ना इनको हाईलाइट कर देना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को दूर से दिखाई दे जाए उनका जन्म इतनी ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर देखता है ना वो उनकी सन देखता है, उनका स्थान देखता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। अगर आप इन पॉइंट को अगर ना हाईलाइट कर दोगे ना तो एग्जामिनर का कुछ अलग ही इंप्रेशन होगा, ठीक है। तो अगर आप एग्जामिनर का इंप्रेशन जीतना चाहते हैं तो इस तरह से ज़रूर लिखना। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है, इसको भी आप हाईलाइट कर देना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये 12th में आए, ठीक है, इनकी पढ़ाई 12th में आए ना तो इनके कुछ कारणों की वजह से इनकी शिक्षा है ना बीच में छूट गई, ठीक है। इन्होंने इंटरमीडिएट के एग्जाम भी नहीं दे पाए थे, ठीक है, तो इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, ठीक है। जैसे ही इनकी परीक्षा छूटी वैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, ठीक है। किंतु स्वाभिमान के कारण नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में
चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, स्वाभिमान के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ठीक है, और देखिए दोस्तों मिर्ज़ापुर के है ना मिशन स्कूल में ये चित्रकला के टीचर हो गए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका में इनकी रचना प्रकाशित होने लगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन्होंने है ना आनंद कादम्बिनी पत्रिका, ठीक है, ये इनकी रचना है ना, इनकी रचना प्रकाशित होने लगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया। ठीक है, इन्होंने देखिए दोस्तों शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ है ना कविता से किया। ठीक, और देखिए दोस्तों निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने सर्वोपरि स्थान बनाया। ठीक है, जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में काम करते हुए शुक्ल जी सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये है ना जीवन के अंतिम दिनों तक, अंतिम क्षणों तक ये ना साहित्य की साधना में काम करते रहे। ठीक है, और देखिए दोस्तों शुक्ल जी सन 1941 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पर इनका जीवन परिचय कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप ना इनकी रचना भी डाल देनी है। ठीक है, प्रमुख रचना कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 5 नंबर में देखिए दोस्तों 3 नंबर तो आपके जीवन परिचय के होते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों 2 नंबर आपको ना रचना के मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ना रचना डालना जरूरी है। अगर आप रचना नहीं डालोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा नंबर लेना है, तो इसलिए आपको ना इनकी 1-2 रचना जरूर याद कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी थी, निबंध। ठीक है, इन्होंने निबंध भी लिखे थे। अब निबंध में क्या क्या चीज़ उन्होंने लिखा था। ठीक है, निबंध में देखिए दोस्तों चिंतामणि लिखी थी, विचार भी थी लिखी थी। ठीक है, निबंध लिखे थे, चिंतामणि, विचार भी थी। ठीक है, उसके बाद आलोचना, इन्होंने आलोचना भी लिखी थी। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों रसमीमांसा, त्रिवेणी। ठीक है, ये इन्होंने 2 लिखी थी, रसमीमांसा और त्रिवेणी। तो ये इनकी प्रमुख रचना हो गई। ठीक है, अगर इस तरह से आप अगर जीवन परिचय लिखोगे ना तो समझो आपके 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, कोई भी नहीं काट सकता। एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे 5 की 5 नंबर देगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना जीवन परिचय लिखना और देखिए दोस्तों आपको ना फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज मैंने बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, बिल्कुल आप सेम टू सेम इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर देना, आपको फुल में से फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको हिंदी में एक अच्छा स्कोर करना है और 70 में 70 नंबर लेके आना है तो इस जीवन परिचय को 100% तैयार कर लें, क्योंकि ये जीवन परिचय सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए दोस्तों 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जीवन परिचय है हर साल पूछा जाता है और 2024 में भी 100% पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं आज से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मिले रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।